शाश्वत टाइम्स, एक नई सोच। कानपुर के जोहीलाल कॉलोनी स्थित मां सैलक देवी मंदिर में निरंतर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का पाठ आचार्य गुरु विद्यानंद तिवारी जी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और खासकर महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। आचार्य गुरु विद्यानंद तिवारी जी ने श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनाते हुए बताया कि कैसे महादेव गोपी का रूप रखकर भगवान श्री कृष्ण की रास लीला में जा पहुंचे और कैसे श्री कृष्ण ने उनको पहचान लिया और कैसे गोपेश्वर महादेव की लीला विख्यात हुई। साथ ही माता रुक्मणी का भी प्रसंग सुनाया। कथा की शुरुआत करते हुए उन्होंने बताया कि गोपेश्वर महादेव का अर्थ है कि महादेव का अपने आप को गोपी के रूप में परिवर्तित करना। जब भगवान शंकर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रासलीला कर रहे हैं तो उनके मन में रासलीला में जाने का विचार आया। तभी उनको इस बात का पता चला कि रासलीला में तो केवल नारियां ही जा सकती हैं, वहां पर पुरुष तो केवल श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। इसलिए महादेव ने विचार किया कि वह एक गोपी का रूप धारण करेंगे और रासलीला में प्रवेश करेंगे। तभी महादेव जी ने गोपी का रूप बनाया और रासलीला में जाकर नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण ने गोपी बने हुए महादेव को पहचान लिया और श्री कृष्ण ने एक लीला रची। श्री कृष्ण ने कहा कि सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो जाएं और अपने चेहरे से घूंघट हटा दें। मैं सभी के चेहरे देखूंगा कि कौन सी गोपी आई है और कौन नहीं। तभी महादेव आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे में तो पोल खुल जाएगी। तो फिर महादेव ने विचार किया कि जो भी कतार बनेगी मैं उसमें सभी से पीछे खड़ा हो जाऊंगा। जब कतार बन गई तो पीछे भगवान शंकर गोपी के रूप में खड़े हो गए। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि मैं लाइन के आखिरी में से शुरू करूंगा। तभी महादेव वहां से आगे जाने लगे तो कृष्ण ने गोपी का हाथ पकड़ लिया और घूंघट उठा दिया। तभी सभी ने पूछा, ये इतनी सुंदर गोपी कौन है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये गोपेश्वर है। तो सभी ने कहा, ये पहले तो कहीं नहीं दिखी। तो श्री कृष्ण ने सभी को बताया कि ये महादेव हैं और श्री कृष्ण ने महादेव भगवान को गोपी रूप लेने के कारण इस खुशी में कृष्ण ने वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की स्थापना की और स्वयं श्री कृष्ण और सभी गोपियों और राधा जी सहित गोपेश्वर महादेव की पूजा की। कथा समाप्त करने के बाद आचार्य गुरु विद्यानंद तिवारी जी ने कहा, किस तरह महादेव ने गोपी का रूप रखकर लीला रची तो वहीं भगवान श्री कृष्ण भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी श्री कृष्ण लीला रच देवों के देव महादेव को आश्चर्यचकित कर दिया। गोपेश्वर महादेव और श्री कृष्ण की लीला सुन भक्त भाव विभोर हो उठे। और फिर आचार्य विद्यानंद तिवारी जी ने माता रुक्मणी की कथा सुनाते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा देवी राधा का नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में यह दिखाया भी था कि श्री राधा और वह दो नहीं बल्कि एक है, लेकिन देवी राधा के साथ श्री कृष्ण का लौकिक विवाह नहीं हो पाया। देवी राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रिय देवी रुक्मणी हुई। देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण के बीच प्रेम कैसे हुआ, इसकी बड़ी अनोखी कहानी है। इसी कहानी से प्रेम की नई परंपरा की शुरुआत भी हुई। देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी अपनी बुद्धिमता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मणी का पूरा बचपन श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। जब विवाह की उम्र हुई तो इनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन इन्होंने सभी को मना कर दिया। उनके विवाह को लेकर माता पिता और भाई चिंतित थे। बाद में रुक्मणी का श्री कृष्ण से विवाह हुआ, जिसके बाद मां सैलक देवी मंदिर का परिसर महादेव और श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। कथा समाप्त होने के बाद आरती संपन्न हुई और भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम आयोजक संदीप जायसवाल, पार्षद अल्पना जायसवाल, शाश्वत टाइम्स के संपादक मनोज दीक्षित के साथ अशोक मिश्रा, बिंदु जायसवाल, अन्नू जायसवाल, अक्षय त्रिपाठी, आशुतोष दीक्षित समेत मां सैलक देवी सेवा समिति के सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे।